साथियों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। आज की हमारी ये कहानी एक सास बहू की है। ये कहानी सुनकर आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह बाहर चबूतरे पर बैठी बिमला देवी अपनी रोबदार आवाज में चिल्लाती हुई बोली, अरे बहू, कहाँ मर गई? कमरे के अंदर से आवाज आई, जिंदा हूं माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूं। अपनी सास की बात सुनकर बहू पूर्णिमा कहती है, ला रही हूं माँ जी, बस 2 मिनट रुकिए। अब बहू चाय के साथ साथ पकौड़ी भी ले आई। पकौड़ी को देखकर सास भड़क गई। सास ने कहा कि ये तेल का खिला खिलाकर मुझे मारेगी क्या? पूर्णिमा मुस्कुराती हुई कहती है कि ठीक है माँ जी, आप मत खाओ, मैं ये पकौड़ी ले जाती हूँ। सास ने कहा, चल कोई बात नहीं, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। अब पूर्णिमा कहती है, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। ये कहकर बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही बिमला को लगा कि बहू चली गई है तो बिमला भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया चट कर दी। बहू पूर्णिमा दरवाजे के पीछे से ये सब देखकर मुस्कुराई और फिर अपने काम पर लग गई। अब दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, अरे बहू, कुछ खाने को मिलेगा? इस बार बहू ने जानबूझकर आवाज नहीं दी। बिमला फिर चिल्लाई, अरे बहरी हो गई हो क्या? भूखे मारने का इरादा है क्या? बहू अपने हाथ में खिचड़ी की थाली रखकर ले आई और बिमला के सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से कहती है कि ये क्या है? मुझे नहीं खाना है इसे, ले जाओ इसे। बहू ने धीरे से कहा कि माँ जी, आपकी तबीयत खराब रहती है, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, इसलिए आपको खाना तो पड़ेगा ही। अब बिमला मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं खा लूंगी, तुम मेरी माँ बनने की ज्यादा कोशिश मत कर। पूर्णिमा फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई, पहले स्नान किया, फिर पूजा के लिए फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी तो पूर्णिमा के पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब काम करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही पूर्णिमा ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। ये देखकर सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। और उसके पति भी गुस्सा हो गए। अब पूर्णिमा की सास बिमला सबकी बातें सुनती रही पर कुछ नहीं कहा, चुप रही। बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है बेचारी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 50-100 लोग हो गए थे। बहू अकेली थी, फिर भी वो सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब पूर्णिमा की सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। पूर्णिमा ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, अरे बहू, ये क्या, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक भी काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। साथियों,
आस पड़ोस वालों को तो आप लोग जानते ही होंगे, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। अब दिन का खाना हो चुका था तो बहू बर्तन साफ करने लग गई। अब शाम हो गई तो रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास ने जैसे ही देखा बहू स्टेज पर चढ़ी तो सास जोर से चिल्लाई, अरे वो पूर्णिमा, मेरे नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। हाँ, बहू बेचारी मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। और बहू बेचारी मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के कुछ दोस्त आए हुए थे, तो वो लोग साइड में ही ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करते करते उसका पति चिल्लाता, पूर्णिमा थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, जल्दी से दाल लेकर आओ। फिर पति चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। सास कहती, बहू पापड़ ले आओ। अब बेचारी इधर उधर करते करते आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ पूर्णिमा को लगाते हुए कहता है, जाहिल गवार कहीं की, देख कर नहीं चल सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। अब सारे लोग चुप होकर पूर्णिमा की तरफ देखने लगे। पूर्णिमा रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उससे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो बिमला, क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सबकी बातें सुन सुनकर बिमला की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। वो बहुत देर से सबकी बातें सुन के बर्दाश्त कर रही थी। एकदम से सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घुरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर तो आओ, चप्पल से मार मार कर गाल लाल कर दूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। अरे निर्लज, वो बेचारी सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा तो। अब बिमला की गुस्सा को देखकर उसके यार दोस्त चुपके से भाग गए। अब बिमला अपने बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालकर दूसरी बहू ले आना, जरा मेरे सामने तो आओ। अब कोई सामने नहीं आया। फिर बिमला ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये बहू नहीं, ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसीलिए है कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसीलिए कि कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती हैं। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना तुम्हें छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत?
विमला ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले ही हफ्ते तुम्हारे बहू बेटों ने तुम्हें भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे के फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने भी एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि याद रखना ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अब पूर्णिमा सिसकियां लेते हुए फिर अपने कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो पूर्णिमा ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। अब सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। अब पूर्णिमा ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी और कहा, चल खाना खा ले। और फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने को बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। और फिर सास बहू दोनों खूब ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। तो साथियों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।